करीब आएगा उस वक्त आएंगे हम और पूरे उसके साथ लड़ेंगे। आप बेफिक्र रहिए। सर आप पिछले बार भी आए थे खालिद गुड्डू के ताल्लुक से, उस वक्त भी आपने यही कहा था कि आप इसके बाद ऐसी कोई उनके ऊपर केस दाखिल होने नहीं देंगे, लेकिन उसके बावजूद कई सारे केस सीक्वेंस ऑफ, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। ये जो बलात्कार का जो मामला लाया गया है 2020 का मामला है, बताते हैं तक जब वो अंदर थे तो किसी ने जाके शिकायत नहीं की और अचानक जाके आपने इस तरह के कंप्लेन कर देना, कहीं ना कहीं किसी न किसी को भी ये शक हो सकता है। इसीलिए हम खुद हैरान हो गए। तो छोटे मोटे बड़े केसेस जो ला सकते हैं लेके आओ, इनके ऊपर केसेस करते रहो और उनको जेल के अंदर ही रहने दो करके। आप देख रहे हैं सच की आवाज, आपके हक की आवाज। अब आप लोग का अगर कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। चुनाव करीब आएगा उस वक्त आएंगे हम और पूरे उसके साथ लड़ेंगे। आप बेफिक्र रहिएगा इंशाल्लाह। सर आप पिछले बार भी आए थे खालिद गुड्डू के ताल्लुक से, उस वक्त भी आपने यही कहा था कि आप इसके बाद ऐसी कोई उनके ऊपर केस दाखिल होने नहीं देंगे, लेकिन उसके बावजूद कई सारे केस हो गए। ऐसे वक्त में जब आपके यहाँ के जो कार्यकर्ता है, यहाँ पर स्थानीय जो कार्यकर्ता है, वो भी तितर बितर हो चुके हैं। सब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप खुद सीक्वेंस ऑफ, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं कि जब एक बंदे के ऊपर लगातार है तो उसके ऊपर केसेस हो रहे हैं और उसको ज़मानत मिल जा रही है, बेल मिल जा रही है, फिर एक नया केस लादा जाता है उसके ऊपर। तो ये जो केस हुआ था, ये जो बलात्कार का जो मामला लाया गया है 2020 का मामला है, बताते हैं 8 महीने तक जब वो अंदर थे तो किसी ने जाके शिकायत नहीं की और अचानक जाके आपने इस तरह के कंप्लेन कर देना, कहीं ना कहीं किसी न किसी को भी ये शक हो सकता है। इसीलिए हम खुद हैरान हो गए कि ये लगातार केसेस क्यों किए जा रहे हैं। अब आपको आगे समझ में आएगा, इनकी मंशा सिर्फ यही है कि खालिद गुड्डू को किसी तरह से यहाँ पर कमज़ोर कर दो ताकि आने वाले चुनाव तक ये जेल के अंदर ही रहे। तो छोटे मोटे बड़े केसेस जो ला सकते हैं लेके आओ, इनके ऊपर केसेस करते रहो और उनको जेल के अंदर ही रहने दो करके। और जहाँ तक आपने तितर बितर होने की बात कही है, मैं आपको उस दिन का इंतज़ार करवाना चाहूँगा और आप है तो बड़ा कैमरा लेके आना उस दिन कि भिवंडी की आवाम जो पहले मजलिस के साथ थी उससे 4 गुना ज़्यादा आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मजलिस के साथ खड़ी हुई है करके। काय आहे की आता हे स्पष्ट झालेलं आहे की याचा मागे कोण आहे। मला नाव घेण्याची आवश्यकता नाही आहे। आता माझ्यावरही, मी खासदार असूनही सुद्धा मला औरंगाबादमध्ये एक केस करण्यात आला। मी छोटे छोटे जो दुकानदार होते, जो व्यापारी होते, त्यांना 24 दिवस त्यांची दुकानं, त्यांचे ठेले, गरीब लोकांना ते बंद करण्यात आले होते आणि जेव्हा ते उघडण्याची वेळ आली तर ते म्हणत होते की 200 रुपये पर स्क्वेअर फीट प्रमाणे तुम्हाला आम्हाला फाईन द्यावा लागणार आहे। एक लहानसा व्यापारी जे आहे त्याला कमीत कमी 15,000 रुपये फाईन पडत होती। आता इतका दिवस त्याची दुकान बंद, सगळं कारोबार ठप्प आणि तुम्ही मग ते दुकानदारांनी मला बोलवले, मी तिथे गेलं आणि त्यांना सगळ्यांना विनंती करून सांगितलं अधिकाऱ्यांना की आपण असं करू शकत नाही, नियमाप्रमाणे असा कोणताही रूल नाही आहे की तुम्ही इतकं फाईन ते गोरगरीब लोकांकडून घेत आहे। मग मी त्यांच्या चांगल्या रीतीने बोललो, मग त्यांना कळत नाही होतं, मग माझ्या भाषेत बोललो, तर रात्री 12 वाजता माझ्या विरुद्ध केस करण्यात आलेला आहे। 9 सेक्शन्स लावलेले आहेत यांनी, 9 सेक्शन्स, आणि त्याच्यामध्ये रायटिंगचा केस। तुम्ही जसे पत्रकार उभे आहे, कमीत कमी 15 पत्रकार तिथे कॅमेरा घेऊन उभे होते आणि माझ्या विरुद्ध रायटिंगचा केस आणि रायटिंग विथ वेपन्स अशा प्रकारचे केस माझ्यावर करण्यात आले। आणि जे अधिकारी होते त्याला रात्री 12 वाजता कोणी सांगितलं, 12 वाजता कोणाचा फोन आला की जाऊन ते MIMचा जे खासदार आहे त्याच्या विरुद्ध हे केस करायला। तर हे स्पष्ट झालेलं आहे की महाराष्ट्रामध्ये ज्याप्रमाणे MIM वाढत आहे, ज्याप्रमाणे लोकांचा प्रेम MIMवर वाढत आहे, असदुद्दीन अवैसीच्या नेतृत्वाला आता सगळं लोक हे मान्य करत आहे। ते घाबरलेले आहे की आता येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये आपला काय होणार, कशा होणार, मग काय करायचं की इम्तियाज जलीलला केस करायचं, वारिस पठाणवर केस करायचं, फयाज भाईला धमकी द्यायचं, हे सगळं प्रकरण आता महाराष्ट्रामध्ये सुरू झालेलं आहे। आणि आता मला तर हे विश्वास होता की त्यावेळी फक्त एक पार्टीचे नेता होते,
आता ते सगळं तिघं जे सत्तामध्ये बसलेले आहे ते तिघांनी संगनमत करून आम्हाला टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, पण MIM इतनी कमजोर नहीं है, उसके अंदर लड़ेंगे पूरी ताकत के साथ. अबू आसिफ निवडणूक आल्यावरती प्रत्येक वेळेस म्हणतात की MIM ही बीजेपीची बी टीम आहे. आता काय आहे की मी खूप खूप वेळा याचं उत्तर दिलेलं आहे आणि ज्यांच्याकडे जास्त बोलण्यासाठी नाही आहे, तुम्ही जसं प्रश्न विचारले ना प्रत्येक वेळा, तर तुम्ही पुन्हा त्यांना सांगा कि आप अगले बार कुछ दूसरा सवाल करो, बोलना है बार बार वही घसा पेटा रिकॉर्ड आपका घस गया बोलना, बोल के कुछ दूसरा सवाल करो बोलना. सर, विधानसभा चुनाव में जिस तरह से MIM के कार्यकर्ताओं ने पूरब और पश्चिम दोनों तरफ काम किया था, तो मतलब पूरब की जो सीट थी राजनीतिक पार्टी को उसको सपोर्ट किया था. आज इस मुश्किल घड़ी में क्या वो राजनीतिक पार्टी के लोग आपके साथ में कि कैसे क्या? देखिए साहब, वो ईमानदारी से काम किया था उन्होंने. नहीं ईमानदारी से किए थे, लेकिन हम पहले भी अकेले थे. उनका कौन किया है सर? पहले भी हम अकेले थे. हमारे साथ अगर कोई आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन देखिए आज अपने आप को इतनी ताकतवर 150 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ सकती है क्या? नहीं, उसको सहारे की ज़रूरत है. तो किसका सहारा? जिस शिवसेना के ख़िलाफ़ इन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजार दिए है, शिवसेना को गालियां देते देते, आज उनका हाथ थाम लिए है. जो शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी को गालियां दिए बगैर स्टेज के ऊपर रहती नहीं थी, आज सत्ता में आने के लिए सत्ता की लालच के अंदर साथ में आ गए हैं मिलके. तो ये सब कमज़ोर लोगों के ये है उसके अंदर. हमारे साथ कोई दे या ना दे, हमारे को राजनीतिक पार्टियों की ताकत की ज़रूरत नहीं है जब तक आवाम हमारे साथ है. समझे नहीं, जब बैरिस्टर साहब आए थे उन्होंने आह्वान किया था, दोनों तरफ कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत से काम किया था. आज उनका एक MLA है उस पार्टी का, इन कार्यकर्ताओं ने उनका काम किया है. तो इस मुश्किल घड़ी में MIM पे जो संकट है, उस पार्टी के MLA ने आपसे कोई संपर्क साधा, कुछ काम किया आपके लिए, ये पूछ रहा हूँ. देखिए साहब, ऐसा कहीं पर भी कोई हमारे को कोई ना मदद के लिए ना किसी ने हमारे को ये एहसान जताने के लिए कि साहब आपकी वजह से आपने यहाँ पर उम्मीदवार नहीं खड़े थे, असद साहब ने आप स्टेज के ऊपर से खड़े रहकर कहा था कि मतलब इनको जिताओ करके. लेकिन अगर अब एहसान फरामोश अगर हो गए हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके अंदर अगले इलेक्शन के अंदर हिसाब निकाला जाएगा. चलिए, ठीक है साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया साहब.